Hello students, today we will see chapter depreciation. Under this chapter depreciation, we see practical problem number 5. Into this practical number 5, we see how to calculate depreciation on fixed assets. We read the practical problem number 5, textbook page number 245. So, see problem number 5. Samir and Company. Read the problem and write down sequence simultaneously. One by one. We see the sentence again. And Samir and Company. Page number 245. 245 आपका पेज नंबर है. Samir and Company. Practical number 5. Chapter number 7. Depreciations. Question number 6. 12 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम के अंदर. मेथड फर्स्ट आप देख रहे हैं. स्टैंड लाइन मेथड. उसे बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ये तीन नाम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है. ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ये आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 है. टेक्स्ट बुक सामने रखिए पेज नंबर 245 और एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर कीजिए. वहां पे आपको प्रिपेयर करना है. मशीन परचेस किए, मशीनरी अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है. समीर एंड कंपनी. समीर एंड कंपनी. Samir and Company purchased a machine worth rupees 2 lakh. Purchased a machine worth rupees उसका जो वैल्यू था, वर्थ मीन्स मूल्य, वर्थ रुपीज 2 लाख. 2 लाख की उसकी वैल्यू, 2 लाख रुपए की मशीन ने परचेस की समीर एंड कंपनी में. ऑन 1 अप्रैल 2016. ऑन 1 अप्रैल डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 2016. 1 अप्रैल 2016. On 1st July, हमें full stop है. On 1st July 2017, second sentence हमारा start हुआ. The company purchased additional machinery. The company, Samir company purchased additional machinery. एडिशनल मशीनरी उन्होंने क्या किया? परचेस किया. एडिशनल मशीनरी परचेस फॉर रुपीज 40,000. 40,000 का आपने वहां पे परचेस किया. 14,000 फुल स्टॉप. ये आपका सेकंड सेंटेंस खत्म होगा. ऑन 31 मार्च 2019, ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, द कंपनी सोल्ड. कंपनी यहाँ पे मशीनरी सोल्ड की. द कंपनी सोल्ड द मशीन परचेस ऑन द मशीन परचेस ऑन 1 जुलाई 2017. 1 जुलाई 2017 ये मशीन 1 जुलाई 2017 फॉर रुपीज 35,000. फॉर रुपीज 35,000 को उन्होंने सोल्ड किए. मशीनरी सोल्ड किया उन्होंने 35,000 को. 1 जुलाई 2017 को अमाउंट था उसका सोल्ड का 35,000. कंपनी राइट ऑफ डिप्रिसिएशन. कंपनी राइट ऑफ डिप्रिसिएशन डेवलपिंग है राइट ऑफ. कंपनी राइट ऑफ डिप्रिसिएशन रेट ऑफ रुपीज 10% पर एनम. रेट ऑफ रुपीज ऑफ 10% दिया. ऑफ 10% पर एनम. वार्षिक उनका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है. ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मीन्स फर्स्ट मेथड को आपको तीन नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है. स्टैंड लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड एंड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. स्टैंड लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ये तीनों में से एक नाम आपको एग्जाम में आता है. यहां पर पार्ट नंबर में आपको दिया है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज एवरी ईयर 31 मार्च. अकाउंट क्लोज करना है. बुक्स ऑल्सो क्लोज. एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स
बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज, बंद करना है 31 मार्च, 31 मार्च को, 31 मार्च एवरी ईयर। ये थोड़े हेरेस निकाल लेते प्रॉब्लम के, एवरी ईयर। शो मशीनरी अकाउंट, शो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट आपको शो करना है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, शो मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट, दोनों अकाउंट आपको ओपन करना है, एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट, शो मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट भी आपको ओपन करना है और डिप्रिसिएशन अकाउंट भी आपको ओपन करना है फॉर दी फर्स्ट 3 ईयर, 3 साल के लिए, फॉर दी फर्स्ट 3 ईयर, 3 साल के लिए, 3 ईयर्स, फॉर दी फर्स्ट 3 ईयर्स एंडिंग ऑन 31 मार्च, एंडिंग ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को आपको क्लोज करना है हर साल, 31 मार्च 2016-17, 2016-17, 2017-18 आपको ईयर दिए हुए, 2018-19 ये आपको 3 साल दिए, 1 साल, ये 2 साल, ये 3 साल, 2019-18 प्रॉब्लम कर रहा हूं। ये आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5, समीर एंड कंपनी। इसका सोल्यूशन देखते हैं अभी। कैलकुलेट द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम 2017-18, ये आपको कैलकुलेशन आपको करना है, 2016-17, 17-18, 18-19, 3 साल का कैलकुलेशन है। समीर एंड कंपनी इज द सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन विथ सोल्यूशन फॉर्मेट ऑफ लेजर का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5, लेजर फॉर्मेट in the books of Samir and Company, in the books of Samir and Company, in the books of Samir and Company, he purchased a machinery account, machinery account आपको प्रिपेयर करने, उसके बाद में डिप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करें। फर्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेजर मशीनरी अकाउंट, अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। इसका सेंटर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, 2 साइड होते हैं अकाउंट को। इसका सेंटर निकाले थे पेज का, चार कॉलम डेबिट में, डेट, राइट डाउन द डेट इन डेट कॉलम, पर्टिकुलर, जनरल फॉर यू का थर्ड नंबर का कॉलम, जीएफ एंड अमाउंट, सेम अकाउंट कॉलम आपको क्रेडिट में ड्रॉ करना है। डेट, राइट डाउन द डेट इन डेट कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, इसके बाद जीएफ एंड अमाउंट इन रुपीज, GF and amounting in rupees. The debit side, we can this. We write down the name. The debit side आपके left hand side is called a debit side, and right hand side is called a credit side. पहला कॉलम का डेट का, write down the date in date column. Second particular, write down the detailed explanation about the transactions. General folio, GF number, amount in rupees. इंडिया में करेंसी रुपीज है, इसलिए अमाउंट इन रुपीज. अगेन डेट, particulars, general folio, JF number, amount in rupees, ये होगा आपका स्पेसियम ऑफ मशीनरी अकाउंट, आपका मशीनरी अकाउंट का लेजर का स्पेसियम आपका है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। द मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च, कंपनी विल राइट ऑफ डिप्रिसिएशन रेट 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट से आपको कैलकुलेट करना है। ये ओरिजिनल कॉस्ट मींस फर्स्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पे लिख के रखते हैं, मेथड फर्स्ट है आपकी, यम फर्स्ट, मेथड फर्स्ट का आपको कैलकुलेट करना है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। वी रीड द सेंटेंस केयरफुली, देन आफ्टर वी पास द एंट्री इनटू दिस रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। फर्स्ट एंट्री देखते हैं। समीर एंड कंपनी परचेस मशीन इन द बुक्स ऑफ समीर एंड कंपनी परचेस मशीन ऑन 1 April 2016, डेट लिखो 2016,
April 1st, April 1st को अपन परचेस किए, अमाउंट कितना है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए अमाउंट। राइट डाउन अमाउंट इन अमाउंट कॉलम, अमाउंट कॉलम में आपको लिखना है, ये अमाउंट का कॉलम आपका है। ये बैंक में जमा करना है टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। आपके पास ये ट्रांजेक्शन कैश या बैंक चेक से मालूम नहीं, इसलिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में जमा करना है। कितना जमा करना है 2 लाख रुपए। एंड 4 जुलाई 2017, ये नेक्स्ट ईयर आपका 17 आपका नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर में आपने परचेस किए मशीनरी अनदर, जिसका कॉस्ट है 40,000, उसके बारे में बाद में देखेंगे। अब 16 का चल रहा है, इसका कैलकुलेशन आपको करना है। तो टोटल अमाउंट आपको उसको क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज 31 मार्च यूडी है, 31 मार्च को आपको क्लोज करना है, इसलिए मार्च 31 मार्च को आपको क्लोज करना है, मार्च 31 16 मार्च अप्रैल आपका ईयर आपका आएगा 2017 मार्च 31। यहाँ पे 2 कैलकुलेशन करना है। मार्च 31 को आपको पहला कैलकुलेशन करना है डिप्रिसिएशन, और दूसरा कैलकुलेशन करना है आपको उसका बैलेंस कैलकुलेट करना है। इस मशीनरी के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% पर एनम। तो वर्किंग नोट में उसका कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग नोट कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं, इसलिए वर्किंग नोट इज नेसेसरी। मशीनरी की वैल्यू कितनी 2 लाख इंटू 10% डिप्रिसिएशन, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना होगा 10% है, डिवाइड बाय 100। ये जो कैलकुलेशन आएगा आपका 20,000, ये 12 मंथ का आपका है। 20,000 जो डिप्रिसिएशन है आपका वो 12 मंथ का है, इज गोइंग टू 12 मंथ। 6 मंथ का इसका हाफ करना है 20,000 की हाफ कितनी आती है 10,000। 3 मंथ्स का उसका हाफ करना है 10,000 कितने होते हाफ मंथ्स, यानी 20,000 12 महीने के, 10,000 6 मंथ के, और 5,000 3 मंथ्स का आपका डिप्रिसिएशन है। टोटल डिप्रिसिएशन आपका, टोटल डिप्रिसिएशन पर मंथ। मंथली आपने कैलकुलेट किया, मंथली। ईयर का आपका पर एनम, ये क्वार्टरली या हाफली, ये क्वार्टरली, या 6 मंथ का, और ये क्वार्टरली आपका 3 मंथ का आपका 5,000। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। रीड द डेट अगेन, अप्रैल टू 31 मार्च। अप्रैल से 31 मार्च कितने मंथ होते हैं, अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च इज इक्वल टू 12 मंथ्स। कितने मंथ होते हैं यहाँ पे 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ का डिप्रिसिएशन आपका कितना आया हुआ है 20,000 रुपए। 20,000 रुपए आपको यहाँ पे राइट डाउन करना पड़ेंगे डिप्रिसिएशन के कॉलम में। तो डिप्रिसिएशन बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना निकलना है, पूरा 12 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है। 12 मंथ का 1 अप्रैल से लेकर मार्च तक कितने मंथ होते हैं आपके 12 मंथ का। 12 मंथ का डिप्रिसिएशन कितना आपका 20,000 रुपए, 20,000 आपका। इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पे अनदर मशीनरी आपने परचेस नहीं की, इसको क्लोज कर दो। ये 2 लाख, ये 2 लाख अमाउंट उसके पैरेलल लाइन में लिखो 2 लाख। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना है बाय बैलेंस सीडी। ये आपका बैलेंस है, तो आपका बैलेंस सीडी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है बाय बैलेंस सीडी। यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन करना है बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना होता है 2 लाख में से 20,000 1,80,000। इसको आपको ब्रॉट डाउन करना है डेबिट में 1,80,000। अप्रैल के मार्च के बाद में कौन सा आता है अप्रैल फर्स्ट ईयर कौन सा आता है 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस बी ऑब्लिक डी ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000। ये होगा आपका फर्स्ट सेंटेंस उसका ट्रांजेक्शन। सेकंड रीड करते हैं अभी। ऑन 4 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, ये 17 साल आपका आ गया। 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 द कंपनी परचेस एडिशनल मशीनरी परचेस किए 40,000 की एडिशनल मशीनरी परचेस का। उसको अगेन बैंक में उसके अमाउंट जमा करना है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये अमाउंट आपको बैंक में जमा करना पड़ता है क्योंकि आपने मशीनरी परचेस किए। ट्रांजेक्शन आपका कैश है, चेक से होता है। यहाँ पे मेंशन नहीं कहते हैं कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। चेक से होता आप लिखते थे बैंक अकाउंट, ऑन कैश यहाँ पे लिखा होता तो लिखते थे कैश अकाउंट, मगर यहाँ पे मेंशन नहीं कहते। आपको दोनों नाम लिखना है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 40,000। क्या क्या आपने 1 जुलाई 2017 आपका ईयर है 1 जुलाई 2017 तो कैश एंड बैंक अकाउंट 40,000 आपने डिपॉजिट किए।
उसके बाद 17 में कुछ परचेस किया नहीं, एडिशनल मशीनरी 2019 का है इसके बाद में। तो 19 में देखेंगे यहाँ तक ये सेकंड सेंटेंस आपका खत्म हुआ। हमेशा की तरह इसको क्लोज करना है, अप्रैल टू मार्च, 31 मार्च का आपको क्लोज करना है। ईयर 17 का क्लोज करना है 18 में, 2018 मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड 31 मार्च का और एक कैलकुलेशन करना है, मार्च 31 2018 बाय बैलेंस कैरेंडो। ये दो हमेशा कैलकुलेशन आपको करना है, डिप्रिसिएशन एंड बैलेंस कैरेंडो इस ईयर को। इसको अभी क्लोज करते हैं। यहाँ पे एडिशनल मशीनरी इस ईयर में टोटल करो 180 प्लस 40,000, कैलकुलेटर आप कर रहे 1,80,000 और 40,000 कितने आते हैं? 2,20,000, 2,20,000, 2,20,000, 2,20,000 क्रेडिट में लिखो, 2,20,000, 2,20,000। अब यहाँ पे डिप्रेशन आपको कैलकुलेट करना है। 1 जुलाई 2017 टू 31 मार्च 18 कितने होते हैं मंथ? 31 मार्च 2018 इज गोइंग टू जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इज गोइंग टू 9 मंथ। जुलाई से लेकर मार्च तक के कितने होते हैं? 9 मंथ आपके होते हैं। ये 9 मंथ का डिप्रेशन इस 40,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। 40,000 के ऊपर 40,000 का डिप्रेशन कैलकुलेट करो। 40,000 इंटू 10% आपका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट से डिवाइड बाय 100। जो कैलकुलेशन आएगा आपका 12 मंथ का आएगा, तो 4,000 आपके आए 12 मंथ के, इज गोइंग टू 12 मंथ का डिप्रेशन आया, 12 मंथ का ये डिप्रिसिएशन आया, डीपी पर डिप्रिसिएशन। 6 मंथ का डिप्रेशन कितना आता है? इसके आप 2,000 और 3 मंथ का डिप्रेशन 2,000 के हाफ करो, 3 मंथ का डिप्रेशन 1,000। यानी जो कैलकुलेशन पहला आता है वो 12 मंथ का आते रहता है, इसलिए 4,000 रुपए 40,000 के ऊपर 10% से 4,000 रुपए आपके 4,000 इज गोइंग टू 12 मंथ। आपको चाहिए जुलाई टू मार्च। जुलाई टू मार्च कितने होते हैं आपके? 9 मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स। टोटल कितने मंथ होते हैं आपके? 9 मंथ। तो 9 मंथ के लिए दोनों के टोटल करना होगा। 6 + 3 कितने होते हैं आपके? 9 मंथ्स होते हैं। और 6 मंथ के 2,000 है, 3 मंथ के 1,000 है। टोटल कितना डिप्रेशन होगा 9 मंथ का? 9 मंथ का डिप्रेशन कितना होगा? दोनों के टोटल 3,000 डिप्रेशन आपका जुलाई टू मार्च का आपका आएगा 3,000। जुलाई टू मार्च का आपका आएगा 3,000। इसमें प्लस करना है पहली जो मशीनरी आपने परचेस की है 1 जुलाई 2017 को। फर्स्ट मशीनरी आपने कहा परचेस किए थे? 1 अप्रैल 2016। ये जो 16 की जो 2 लाख है इसके ऊपर आपको पूरे 12 मंथ का आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 12 मंथ का कितना आता है उसके ऊपर? 12 मंथ का आपने कैलकुलेट किए थे 20,000 रुपए। ये 12 मंथ का 20,000 रुपए है। इस मशीनरी के ऊपर आपको डिप्रेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। इस मशीनरी के ऊपर 12 मंथ का आपका आएगा 20,000। और जुलाई टू मार्च ये कितना आता है? जुलाई टू मार्च ये आपका आएगा 3,000। 20,000 प्लस 3,000 कितना होगा आपका? 23,000 यहाँ पे डिप्रेशन आपका होगा। क्या किया आपने? लास्ट मशीनरी का पूरे 12 महीने का आपको लेना है 12 मंथ का, और जुलाई टू मार्च का आपको लेना है 9 मंथ का। 12 मंथ प्लस 9 मंथ, 9 मंथ से आपका आया 3,000, ये 9 मंथ का आपका आया 3,000, और 12 मंथ का कितना आया था आपका? 20,000। 2 लाख की मशीनरी के ऊपर ये दोनों का लास्ट मशीनरी और करंट ईयर की मशीनरी दोनों का डिप्रेशन आपको नेक्स्ट ईयर आपको लेना पड़ता है। ये आपका डिप्रेशन का रूल्स है। लास्ट मशीनरी के ऊपर आपको 12 मंथ का डिप्रेशन आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, नेक्स्ट ईयर लेना पड़ता है। तो 20,000 प्लस 23,000, इसमें से डिफरेंस निकालो। 2,20,000 में से 23,000 माइनस करो, कितना आता है? 1,97,000। 1,97,000 इसको ब्रॉट डाउन करना है आपको। ये ब्रॉट डाउन करना है नेक्स्ट ईयर 1,97,000। 1,97,000 आपको ब्रॉट डाउन करना है डेबिट में। यहाँ पे लिखना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस बीडी। डेट मार्च के बाद में कौन सा आता है? अप्रैल, 1 अप्रैल 1। ईयर कौन सा आएगा? 2018। ये 2018 है, 2018। यहाँ पे देखना है मशीनरी परचेस किए हुए क्या। यहाँ पे आपने क्या किया? 2019 कंपनी सोल्ड मशीन। 2019 को कंपनी ने क्या है? मशीन यहाँ पे क्या किए? अपने सोल्ड किए हुए, यहाँ पे सोल्ड किए हुए, परचेस ऑन 4 जुलाई 35,000 आपने क्या किया? एडिशनल मशीन यहाँ पे परचेस किया यहाँ पे इसके ऊपर। इसलिए सोल्ड का जो डेट है 2017,
1 जुलाई 2017 की मशीनरी जो आपकी थी वो आपने क्या किया, सोल्ड की। कौन सी, 1 जुलाई की मशीनरी का अमाउंट कितना है आपका, ये 40,000 आपका अमाउंट है, वो आपने सोल्ड किए 2019 में। अब 18 यहाँ पे आएगा 2019, तो 2019 में आपने कौन सी डेट को सोल्ड किए, 31 मार्च को। 31 मार्च को आपने सोल्ड किया, 31 मार्च तो कंपनी सोल्ड, 31 मार्च तो कंपनी सोल्ड। 1 अप्रैल 18 क्लोज करेंगे आपको 31 मार्च को, तो आपको यहाँ पे क्लोज करना है 2019 मार्च 31 आपका सेलिंग ईयर है। इस वक्त आपने क्या किया, सोल्ड किए थे, इसलिए आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ता है। बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट इनटू ब्रैकेट सोल्ड, और मशीन की प्राइस आपको लिखना है। सोल्ड कितने में किए थे आपने, इज गोइंग टू 35,000 में। 1 जुलाई जो उसकी प्राइस कितनी थी, 35,000। कंपनी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% पर है, सोल्ड फॉर 35,000 को क्या किया आपने पे, सोल्ड किया। राइट डाउन द अमाउंट ऑफ सोल्ड, सेलिंग अमाउंट आपको यहाँ लिखना है 35,000। उसके बाद आपको हमेशा की तरह 31 मार्च को तो उसका बैलेंस, उसका जो कैलकुलेशन से आपको क्या प्रॉफिट और लॉस होगा आपको मालूम नहीं है। 35,000 का आपने क्या किया, पे सोल्ड किए हुए, इसकी सोल्ड वैल्यू आपकी क्या है 35,000। उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 40,000 की जो मशीन थी आपने 35,000 को सोल्ड किए, यानी ओवरलुक कर दिया तो यहाँ पे क्या होता है 40,000 की मशीनरी आपने 35 को सोल्ड किए, 5,000 की डिफरेंस आ रहा है। आप बोलेंगे यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, और आपने इसमें डिप्रिशिएशन आपने माइनस नहीं किया, तो आपको डिप्रिशिएशन का कैलकुलेशन यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद में एक्चुअल मशीनरी की वैल्यूज आपकी आएगी कि कितने रुपीज को आपने सोल्ड किए, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। स्टेटमेंट शोइंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, स्टेटमेंट शोइंग एक स्टेटमेंट कैलकुलेट करेंगे अपन। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ मशीनरी बेच के फायदा हुआ या टोटा हुआ, ये आपको कैलकुलेट करना है। एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे परचेस प्राइस आपको लेना है, परचेस प्राइस ऑफ मशीनरी, परचेस प्राइस, यहाँ पे आपको ओरिजिनल प्राइस लेना है उसकी, जो अदर एक्सपेंसेस प्लस करके, तो 40,000 रुपए की उसकी प्राइस है 14,000, जो आपने सोल्ड किए थे 1 जुलाई 17 की मशीनरी है, 1 जुलाई 17 की उसकी वैल्यू कितनी है 1 जुलाई 17 की 40,000, वो आपको यहाँ पे लेना है। टोटल डिप्रिशिएशन आपको माइनस करना है, टोटल डिप्रिशिएशन आपको कैलकुलेट करना है। पैसा कैलकुलेट करना है सेलिंग डेट से, जो परचेज डेट है और सेलिंग डेट तक। सेलिंग डेट की आपकी 31 मार्च 19, यानी जुलाई से 31 मार्च 2019 तक का अप टू दिस डेट तक का डिप्रिशिएशन आपको यहाँ पे माइनस करना है, टोटल डिप्रिशिएशन। ये टोटल डिप्रिशिएशन जो है आपको 1 जुलाई टू 31 मार्च इतने मंथ का आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो 1 जुलाई से लेकर जो आपने परचेज की थी 40,000 को, डिप्रिशिएशन का रेट आपको मालूम है 10% पर एनम। 40,000 के ऊपर 10% से कितना था 4,000, आपने कैलकुलेट करके रखे थे। तो कैलकुलेट करते हैं अभी द टोटल सेल ऑफ मशीनरी। यहाँ पे अमाउंट थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पे देखेंगे थोड़ा कैलकुलेशन, उसके बाद आपको समझ में आएगा। 40,000 के ऊपर का डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे 12 मंथ का, 6 मंथ का और एनर मंथ का कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ एंड 3 मंथ। टोटल मशीनरी कितना है 40,000 आपका, 40,000 इंटू 10% डिप्रिशिएशन डिवाइड बाय 100, जो कैलकुलेशन आता है वो आपका पूरे साल का आते रहता है 4,000 इज गोइंग टू 12 मंथ। 6 मंथ का कितना आता है उसका हाफ करो 6 मंथ का, उसके बाद 3 मंथ आपको कैलकुलेट करना है 3 मंथ का। 12 मंथ का 4,000, 6 मंथ का उसका हाफ करो 2,000 और 3 मंथ का कितना आता है 1,500। ये डिप्रिशिएशन वैल्यू निकाल कर रखेंगे। आपको कैलकुलेट करना है 1 जुलाई 17 टू 31 मार्च 18। ये कितने मंथ होते हैं जुलाई टू मार्च इज गोइंग टू, जुलाई से मार्च तक का कैलकुलेशन करो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ होते हैं आपके 9 मंथ का डिप्रिशिएशन आपको लेना है। ये कितने मंथ होते हैं 9 मंथ, कैलकुलेट करो। जुलाई के बाद में अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये दिसंबर, ये जनवरी, ये फरवरी, ये मार्च,
टोटल मंथ कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जनवरी फरवरी जुलाई के बाद में क्या आता है आपका अगस्त, जुलाई का आपको परचेज है, जुलाई अगस्त सितंबर, ओ फॉर अक्टूबर, एन फॉर नवंबर, डी फॉर दिसंबर, जे फॉर जनवरी, एफ फॉर फरवरी, एम फॉर मार्च। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 मंथ आपके होते हैं। 9 मंथ का डिप्रेशन 40,000 के ऊपर 9 मंथ का कितना आता है, ये दोनों की टोटल करो 6 + 3 कितना आता है 9, 6 + 3 कितना होता है आपका 9 मंथ आपका होता है। 6 + 3 कितना होता है आपका 9 मंथ, ये पूरा टोटल किया दो, ये 6 + 3 कितना आता है 9 मंथ आपका आता है। ये दोनों की टोटल करो 2000 और 1000 कितना 3500 और 9 मंथ का डिप्रेशन कितना आएगा आपका 3500। अपनी सेलिंग डेट तक आपको कैलकुलेट करना है 31 मार्च तक का। उसके बाद में अनदर 1 अप्रैल 2018 आपका आएगा, मार्च के बाद में अप्रैल टू 31 मार्च 2018 अप्रैल टू 31 मार्च 2019 ये आपका 12 मंथ का आपका डिप्रेशन आ रहा है। 12 मंथ का कितना आ रहा है आपका 12 मंथ का आपका डिप्रेशन कितना आता है 4000, 40,000 के ऊपर 12 मंथ का 4000 एंड टोटल डिप्रेशन आपका कितना होगा 4 और 3 7,500 7,500 40,000 में से माइनस करो, ये डिप्रेशन आपको माइनस करना है। टोटल डिप्रेशन आपका कितना आ गया 7,500, 3,500 + 4,000 7,500 उसमें से माइनस करो। टोटल डिप्रेशन कितना है 4 आपका 4,000 और 3,000 फॉर 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का आपका इसका आप आपको घर पे गलत लगा अभी 3,000 ये 1,000 आता है 6,000 से 2,000 1,000 यहाँ आपका 3,000 वो 9 मंथ का। 9 मंथ का कितना आएगा आपका ये 3,000 पे थोड़ी यहाँ पे गलती हो गई कैलकुलेशन करते हो 4,000 12 मंथ का, 6 मंथ का 2,000, 3 मंथ का उसका हाफ 1,000, 2 + 1 3,000 9 मंथ का कैलकुलेशन। तो 9 मंथ के यहाँ पे 3,000 करेक्शन करो, टोटल कितना आएगा आपका 7,000। टोटल डिप्रेशन आपका आएगा 4 और 3 7,000। 40 में से 7 गए कितने रहते आपके 40 में से 40 में से 40 कितना रहेगा 40 या 33,000 33 + 4 कितना यहाँ आपका बुक कर दी। इस वैल्यू को अपने मशीन क्या करना चाहिए था सोल्ड करना चाहिए था। यहाँ के बुक वैल्यू 33,000 को सोल्ड करना चाहिए था, आपने सोल्ड कितने में किए 35,000 में। लेस सोल्ड मशीन आपने कितने में सोल्ड किए इज गोइंग टू 35,000 35,000 में आपने सोल्ड किए। आया समझ में 33,000 की मशीनरी आपने सोल्ड करना चाहिए 33,000 को अपने ज्यादा कीमत में आपने सोल्ड की 35,000 को। ये जो डिफरेंस आ रहा है 2,000 इज अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ये आपका प्रॉफिट, इसे बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। प्रॉफिट ऑन सेल ऑन मशीन, मशीन सोल्ड करके आपको प्रॉफिट हुआ क्योंकि आपकी बुक वैल्यू आई 33,000, आपने सोल्ड किए 35,000 को। 33,000 को सोल्ड करना था आपने 35 में सोल्ड किया, ज्यादा कीमत से आप सोल्ड किया, जो डिफरेंस आ रहा है 2,000 इज आवर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। प्रॉफिट ऑफ डेबिट में लिखते हैं, लॉस ऑफ क्रेडिट में, इसलिए टू पीएल अकाउंट यहाँ पे जो पीएल अकाउंट निकालते थे पीएल अकाउंट लॉस, जब यहाँ पे कैलकुलेट करते थे पीएल अकाउंट लॉस, वो पीएल अकाउंट लॉस आपको यहाँ पे लॉस में आया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम 3 कैलकुलेशन करते थे बाय डिप्रिसिएशन एंड बाय पीएल प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको नहीं है, यहाँ पे डिप्रिसिएशन भी आपको नहीं है, ये लॉस आपको नहीं आया, आपको प्रॉफिट हुआ इतनी ब्रैकेट प्रॉफिट, इसलिए प्रॉफिट आप डेबिट में लिखते हैं, लॉस आया तो आप लॉस क्रेडिट में लिखते थे, लॉस आपको नहीं आया, प्रॉफिट आपको हुआ 2,000। डेट लिखो आपका 31 मार्च 2019 31 मार्च 2019। ये जो आप कैलकुलेशन करते थे 31 मार्च को 3 कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना 31 मार्च 2019 प्रॉफिट आपका हुआ 2,000, ये 2,000 आपका प्रॉफिट हुआ राइट इन द डेबिट साइड इनटू ब्रैकेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मशीन टू प्रॉफिट। हमेशा की तरह ये 2 कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना पड़ेंगे, डिप्रिसिएशन एंड पीएल अकाउंट्स। डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2019 टू डिप्रिसिएशन, जो आप पहले कैलकुलेट करते थे इसके पहले जो 5 कैलकुलेशन आपको करना पड़ता था डिप्रिसिएशन बैलेंस से जो कैलकुलेट आप करते थे इसके अंदर, वो कैलकुलेशन आपको करना है डिप्रिसिएशन पीएल यहाँ पे डिप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करते थे, बाद में बाय पीएल प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस का अमाउंट आपको नहीं आया, बाद में आपको 31 मार्च 2019 यहाँ पे आपको 2 कैलकुलेशन जो हमेशा की तरह जो आपके पहले कैलकुलेशन ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ते थे 31 मार्च 2019 ये आपको डिप्रिसिएशन पे कैलकुलेट करना है
31 मार्च 2019, ये दोनों डिप्रिशिएशन आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर कितना अमाउंट होता है देखते हैं। डिप्रिशिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमेशा की तरह बाय डिप्रिशिएशन बाय पीएल बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट बाय बैलेंस सीडी बाय बैलेंस कैरी डाउन बाय डिप्रिशिएशन में बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो ये डिप्रिशिएशन आपको कैलकुलेट करना है। लास्ट मशीनरी जो 40,000 आपकी और करंट इसके बाद में 2 लाख, टोटल मशीनरी कितनी आपकी 2 लाख की और 40,000। ये दो मशीनरी के ऊपर आपको पूरे साल का डिप्रिशिएशन लेना है। और 40,000, ये 2 लाख की मशीनरी और 40,000, ये दोनों के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। 2 लाख के ऊपर 10 मंथ का 12 मंथ का कितना आता है 20,000 प्लस 40,000 के ऊपर पूरे 12 मंथ का कितना आता है 4,000। टोटल कितनी होगी आपको 24,000। यहाँ पे टोटल डिप्रिशिएशन कितना होगा आपका 24,000। 24,000 कैसा हुआ, ये 20,000 के ऊपर पूरे साल का और 40,000 के ऊपर पूरे साल का 4,000, 10% से रेट ऑफ डिप्रिशिएशन 10%। ये ओल्ड मशीनरी जो है, ओल्ड मशीनरी 2 लाख के ऊपर आपको डिप्रिशिएशन निकालना पड़ेगा हमेशा का। ये 2 कैलकुलेशन जो आप करते हैं वो 2 कैलकुलेशन। प्रॉफिट आपका है, प्रॉफिट का अमाउंट आपने डेबिट में लिखे, तो प्रॉफिट कितना होगा आपको 2,000 राइट ऑन द डेबिट साइड आपने लिखे 2,000। 2 लाख के ऊपर 12 महीने का और 40,000 के ऊपर 12 महीने का 4,000, 20,000 प्लस 4,000 24,000। यहाँ पे इनकी टोटल करो 1,92,000 प्लस 1,99,000, 2,000 प्लस करो 1,99,000 द टोटल ऑफ डेबिट साइड 1,99,000 टोटल आपके आती है। तो टोटल करो 1,99,000 आपको टोटल करना है 1,99,000। ये टोटल इधर क्रेडिट में करना है 1,99,000। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसमें 35 और 24 यहाँ पे माइनस करो, कितना आता है 59,000 माइनस करो, कितना आता है देखो वहां पे 1,99,000 तो कितना आता है बैलेंस 1,40,000। यहाँ पे डिफरेंस कितना आता है 1,40,000, 1,40,000। इसको ब्रॉड डाउन करना है आपको 1,40,000 आपको ब्रॉड डाउन करना टू बैलेंस ब्रॉड डाउन टू बैलेंस बीडी टू बैलेंस। ये ब्रॉड डाउन जो कैरी डाउन था उसको आपको ब्रॉड डाउन करना है। नेक्स्ट है अप्रैल 1 2019 का आपको प्रॉब्लम करना है। यहाँ पर आपका प्रॉब्लम क्या होता है और हो जाता है 1,40,000। तो पिछली मशीनरी के ऊपर आपको ये कैलकुलेशन ये डिप्रेशन कैलकुलेट करते वक्त ओल्ड मशीनरी और उसके बाद में की जो मशीनरी उसके ऊपर 12 मंथ का आपको लेना है 20,000 प्लस 40,000 24,000। इसमें से डिफरेंस 35,000 पर इसका टोटल कितना आती है 59,000 प्लस 140 1,99,000। इसका डिफरेंस जो आ रहा है वो डिफरेंस आपको ब्रॉड डाउन करना है डेबिट साइड में नेक्स्ट ईयर को नेक्स्ट मंथ में। अप्रैल 2019 आपका ईयर चालू है 2019 अप्रैल 1 को आपको ब्रॉड डाउन करना है 1,40,000। तो ये प्रॉब्लम में आपको प्रॉफिट आया था आपको डेबिट में लिखना है 2,000 जो था आपका अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट का अमाउंट है। प्रॉफिट आया तो डेबिट में लिखते हैं। ये 2,000 आपको प्रॉफिट आया था, ये प्रॉफिट आपको आया था 2,000। सेलिंग प्राइस आपकी थी 35,000, 33,000 में बेचना था मगर आपने 35,000 में उसको सोल्ड किए, दैट इज द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन सेल करके आपको प्रॉफिट हुआ। तो राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ अवर मशीन अकाउंट डेबिट साइड में आपको लिखना है 2,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन बेच के आपको प्रॉफिट हुआ, दैट इज राइट ऑन द डेबिट साइड। बाद में हमेशा के तरीके 5 कैलकुलेशन आपको करना है। कैश सेलिंग प्राइस आपको लिखना है, डिप्रिसिएशन आपका यहाँ पे नहीं कैलकुलेट होगा और लॉस आपको नहीं आएगा, प्रॉफिट आएगा कि ये दो जो कैलकुलेशन है ये 2 कैलकुलेशन आपके कम हो जाते हैं। बाद में हमेशा की तरह 2 कैलकुलेशन आपको करना है 31 मार्च 2019 का डिप्रिसिएशन और 31 मार्च 2019 का बैलेंस कैलेंडर। आपको जो हमेशा की तरह जो आप कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च को वो ये डेट से लेकर ये डेट तक का आपको पूरा कैलकुलेशन करना है। और ये जो मशीनरी की कीमत देती है डिप्रिसिएशन की वो ओल्ड मशीनरी की वैल्यू वहां पर आपको राइट डाउन करना है और डिप्रिसिएशन टोटल आपको बाहर रखना है। और बैलेंस कितना आपका यहाँ पे बैलेंस राइट डाउन 1,40,000 उसको ब्रॉड डाउन करना है नेक्स्ट ईयर को। ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 इन द बुक्स ऑफ समीर एंड कंपनी। इस प्रॉब्लम के अंदर आपको प्रॉफिट आया हुआ है, जो प्रॉफिट था 2,000। तो स्टूडेंट्स रुकते हैं यहां पर। यह था आपका फर्स्ट मेथड का प्रैक्टिकल नंबर 5। ठीक है, थैंक यू।